देश आज जब एक विकास की ओर बढ़ रहा है, स्वावलंबी भारत की हम लोग बात करते हैं, आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो किस प्रकार से भारत में कश्मीर से लेकर अन्य सभी राज्यों में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का जो काम ऐसे देश के बाहर आने वाले लोग जो कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे, इधर उधर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का काम। एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बार बार प्रोफेट मोहम्मद का, अल्लाह का नाम लिया, जो कि बहुत गलत था उनके एंड से भी, क्योंकि वो जिहादी जो मानसिकता है, कोई भी धर्म जिहाद करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म काफिर के नाम पर ऐसा करना नहीं सिखाता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में इस पूरे देश में उन सभी मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ भी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वास्तव में इस देश के खिलाफ षड्यंत्र है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां पर हमारे साथ एबीवीपी के कुछ छात्र और खुद अक्षित दहिया जो कि डूसू प्रेसिडेंट हैं, और आज जो है कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या कर दी जाती है उदयपुर में दिन दहाड़े, उसके लिए ये पीसफुल प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, आज कैंडल मार्च निकाला। तो हम जानना चाहेंगे सर कि आपके नज़रिए से जो हत्या की गई थी उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिहादी मानसिकता के लोगों ने इस हत्या का अंजाम दिया और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि गहलोत सरकार ने जिस हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया में अपना रोल अदा किया है वो बहुत ही दुखद है। एक सरकार होने के नाते उनका एक नैतिक धर्म बनता था, एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि वहाँ पे ऐसी प्रकार की घटनाएं ना हो, पहले तो उसकी सुनिश्चित करना, और फिर अगर ऐसी हो गई है तो उसके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करके तुरंत उस पर एक्शन लेना। वहाँ की सरकार ने डिले किया। उस सरकार को जगाने के लिए आज ये हमने मार्च निकाला था, और साथ ही साथ ऐसे हमारे बीच में ही जो कन्हैया लाल जी थे, जो इस भारत के बोनाफाइड सिटीजन थे, नागरिक थे, उनको ऐसा कौन सा मतलब बाधाएँ थी कि वो अपनी बात को नहीं रख सकते। जो वो टैक्स पे करते हैं, वो अपने समाज में रहते हैं, और उनको अगर कुछ बात लगती है, वो सपोज़ हो सकता है किसी को गलत लगे, लेकिन उसका भी वो लोकतंत्र के आधार पर उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। लेकिन जो ये बोल रहे थे वीडियो में कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सरतन से जुड़, वो कौन सा विचार है? वो भारत का विचार नहीं है। भारत का विचार यूनिवर्सल टॉलरेंस का है, भारत का विचार ग्लोबल एक्सेप्टेंस का है, भारत का विचार डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। लेकिन ऐसे विचार के साथ आज का विद्यार्थी जुड़ा है और उस विचार के खिलाफ खड़ा है, जो ऐसे सरतन से जुदा करने के ऐसे नारे लगाते हैं। और आज का जो स्टूडेंट्स था, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, हर धर्म के स्टूडेंट्स आज इस रैली में थे, और वो इसलिए एक साथ थे क्योंकि वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। वो ऐसी अनडेमोक्रेटिक चीज़ें जो हो रही हैं उसके खिलाफ वो खड़े हैं। वो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के साथ खड़े, इस भारत का जो मूल विचार है उसके साथ आज का विद्यार्थी खड़ा है, इसलिए वो आज मार्च में था। अच्छा, क्या लगता है कि जो दो दोषी हैं, जो जिस तरीके से अपराध किया, उसके बाद देश भर में पूरे अलग अलग संगठनों द्वारा एक आवाज़ उठ रही है कि इन मुसलमानों को भगाओ यहाँ से, तो क्या लगता है कि दो की वजह से क्या पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, उन दोनों लोगों ने एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बार बार प्रोफेट मोहम्मद का, अल्लाह का नाम लिया, जो कि बहुत गलत था उनके एंड से भी, क्योंकि वो जिहादी जो मानसिकता है, कोई भी धर्म जिहाद करना नहीं सिखाता, कोई भी धर्म काफिर के नाम पर ऐसा करना नहीं सिखाता। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वास्तव में इस पूरे देश में उन सभी मुस्लिम स्टूडेंट्स के खिलाफ भी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये वास्तव में इस देश के खिलाफ षड्यंत्र है। आज जब भारत देश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, सभी साथ में मिलकर सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज ऐसी होंगी जिनके पेट में दर्द हो रहा होगा, और वो इस देश का माहौल ख़राब करने के लिए जानबूझकर ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो पहले अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, वही इस टाइप की पॉलिसीज आज ISIS और पाकिस्तान की ISI इंटेलिजेंस एजेंसी इस देश में अपनाना चाहती है। इस भारत का युवा एक जागरूक नागरिक है, जागरूक विद्यार्थी है, और उसको पता है कि ऐसे लोगों को किस प्रकार से जवाब देना है। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरीके से अपराध करने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, उसमें सरेआम प्रधानमंत्री को धमकी दी जाती है, तो इतना हौसला आता कहाँ से इन लोगों को? कानून का डर और सरकारों का डर जब नहीं होता है तो इसी प्रकार की हरकतें होती है। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से, यदि मैं सिर्फ राजस्थान की बात करूँ, या देश में ऐसे अन्य कई और भी राज्य हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं तो होती हैं, पर उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही नहीं की जाती, जिसका नतीजा हम सब लोग देखते हैं कि इस प्रकार का मनोबल बढ़ता है ऐसे तत्वों का, असामाजिक तत्वों का, जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। और नृशंस हत्या कन्हैया लाल जैसे न जाने कितने ऐसे लोगों की हुई है, जिसकी आवाज़ बन के आज हम सब लोग युवा यहाँ पर भी आए हैं। और आप शायद इसी कारण से इस विषय को आज पूरी मीडिया और पूरे देश
देश भर में ये विषय उठ रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे निरंतर इसके ऊपर जब तक आवाज़ नहीं उठेगी और हम सब लोग बुलंद हौसलों के साथ इस विषय को नहीं उठाएंगे कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों का भी खात्मा हो हमारे देश में, और इस प्रकार के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस विचार के कारण से ये तत्वों को एक तरीके से पनाह भी मिलती है, उनको हमने देखा कि पाकिस्तान कनेक्शन भी उसका निकल के सामने आया। तो जैसा भी बताया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना, हमारा देश आज जब एक विकास की ओर बढ़ रहा है, स्वावलंबी भारत की हम लोग बात करते हैं, आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग मना रहे हैं, तो किस प्रकार से भारत में कश्मीर से लेकर अन्य सभी राज्यों में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने का जो काम ऐसे देश के बाहर आने वाले लोग जो कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे, इधर उधर के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है। और युवाओं के होने के नाते मेरे को यही लगता है कि हम लोगों को शांति बरकरार रखने में और शांति किस प्रकार से कायम की जा सके, भारत को कैसे आगे बढ़ा सके, और सरकारों को भी इसमें साथ मिलकर बोलना होगा। जो सभी पक्ष जो कि मीडिया में खड़े होकर ये बातें करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कोई विषय उठता है तो उसको बहुत ज़ोर शोर से उठाते हैं कि उन लोगों को वोट बैंक की राजनीति भी होगी, उनका पॉपुलराइजेशन भी होगा मास मीडिया में। तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं, कहीं ना कहीं वो भी पूरा जो गुट है, गिरोह है, वो भी जिम्मेदार है इस प्रकार से देश को बांटने के लिए, जो कि किसी एक राजनीति कर कौन रहा है इसमें? वोट बैंक की राजनीति वही सरकारें कर रही हैं कि बार बार घटनाएं हो जाने के बाद भी वो लोग इस प्रकार के कठोर निर्णय नहीं लेते हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं इस विषय में। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कई ऐसे कृत्य करने वाले लोग आज खुलेआम सरेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, तो उनको अब तक जेल क्यों नहीं है, उनको अब तक क्यों नहीं बंद किया गया? हम लोग देखते हैं कन्हैया लाल ने जब रिपोर्ट की, उनको ही 3 दिन जेल में बंद कर लिया गया। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं, उन्होंने फिर कंप्लेंट की कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद भी उनको जो है कोई सुरक्षा नहीं दी गई। और मीडिया, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस ने भी, उन्होंने भी कहा कि हमारे लेवल पे चूक हुई है। तो इस प्रकार की हरकतें जो चूक होती है, जिस प्रशासन और सरकार को हम लोग अपना सब कुछ देते हैं कि आप हमें संभालिए, आप इस राज्य को संभालिए, आप हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जब वही सुरक्षा नहीं दे सकते तो कौन देगा? तो इस प्रकार की हरकतें जब होती हैं तो वो शर्मसार करने के लिए। बढ़ावा कौन दे रहा है इस चीज़ों को? बढ़ावा वही सरकारें दे रही है जो कार्यवाही नहीं कर रही है। बढ़ावा वही लोग दे रहे हैं जो कि मास मीडिया में बैठ के एक पर्टिकुलर बात के लिए तो बहुत तेज़ आवाज़ उठाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, फैक्टलेस बातें करते हैं, पर जब कोई ऐसा विषय होता है तो पंथ मजहब को भूल के साथ नहीं आते और न्याय की मांग नहीं करते हैं। वही लोग बरगला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पर केंद्र सरकार उसमें कुछ जवाब देगी? जी बिल्कुल देना चाहिए, और हम सब लोग मांग करते हैं कि इस प्रकार का कोई कहीं भी नरसंहार की जब घटनाएं होती हैं तो उसमें युवाओं को बढ़ चढ़ के पार्ट भी लेना चाहिए, और सरकारें भी अकाउंटेबल हैं क्योंकि संवैधानिक तरीके से चुन के आती है, जनता अपना भरोसा उनके ऊपर दिखाती है, तो ज़रूर जनता की सुरक्षा उनके हाथों में होनी चाहिए, और वो लोग इस चीज़ के लिए पूरे जिम्मेदार हैं। अकाउंटेबिलिटी के साथ सरकारों को लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार जिस तरीके से अपना बयान दे रही है कि रातों रात गिरफ्तारी करा लेते हैं लोगों की और कठोर कार्रवाई उनकी तरफ की जा रही है, तो क्या लगता है आपको सरकार कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है? मुझे लगता है अगर सरकार को कार्रवाई करनी होती, जो राजस्थान की सरकार है उसको कार्रवाई करनी होती उनको, तो कन्हैया लाल की जो पहले ही उन्होंने FIR करवाई थी, उन्होंने बोला कि मुझे मतलब थ्रेट्स मिल रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, ये वो, उस पर ही वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि दोषियों, जो 2 दोषी हुए उनको पकड़ लिया गया है और आगे भी कार्रवाई होगी, और नहीं होती तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा यहाँ पर खड़ा है।